एक्सरसाइज 6.1 का पहला सवाल में आकृति दिया हुआ है। बोल रहा है कि AB और CD दोनों रेखा एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद कर रही है और AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। ये कोण और ये कोण जोड़ करके 70 डिग्री दिया है। कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री और दिया है कोण BOD इक्वल टू 40 डिग्री। BOD और COA ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे ना। देखिए, दो रेखा जब आपस में प्रतिच्छेद करती है तो जो कोण फॉर्म होता है उसे क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे। ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण होगा उस हिसाब से, क्योंकि ये CD और AB एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो ये यदि 40 डिग्री है मेरा, तो ये कोण कितना हो जाएगा? ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो BOD जब 40 डिग्री है तो AOC भी 40 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। अब हम लोग दिया हुआ जो है इसमें AOC का मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 40 डिग्री प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। 70 से 40 घटेगा उधर जाके, तो हो जाएगा 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। हम लोगों को BOE निकालने बोला था, हम लोग यहाँ पे BOE निकाल दिए। अब बोल रहा है प्रतिवर्ती COE भी ज्ञात कीजिए। COE ये तो आपका न्यून कोण है और न्यून कोण के जस्ट इधर वाला जो कोण बनेगा ये हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण। तो यदि हम लोगों को ये कोण पता हो और ये पूरा होता है 360, तो 360 से यदि इसको घटा दें तो हम लोगों का प्रतिवर्ती COE निकल जाएगा। तो प्रतिवर्ती COE इक्वल टू क्या होगा? ये हो जाएगा 360 डिग्री घटाव कोण COE। ये न्यून कोण निकालना होगा हम लोगों को। तो ये कोण कैसे निकलेगा? हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि जब रेखा हो, रेखा पर इस तरह का कोई किरण डालते हैं तो दो कोणों का योग 180 होता है। उसी तरह ये यदि सिंगल इस तरह है तो इसका मान भी 180 डिग्री होता है। इस पे आप चाहे जितना भी कोण बना दीजिए किरण डाल डाल के, सारे कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो उसी तरह रेखा के उस पार में इस कोण और इस कोण तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो हम लोग उससे निकाल लेते हैं COE। AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOC का वैल्यू है 40 डिग्री, BOE का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं 30 डिग्री और COE तो हम लोगों को निकालना ही है इक्वल टू 180 डिग्री। तो COE इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 40 30 70 घटेगा तो 110 डिग्री। तो ये हो गया मेरा कोण COE इक्वल टू 110 डिग्री। लेकिन हम लोगों को चाहिए क्या? प्रतिवर्ती COE। तो प्रतिवर्ती COE इक्वल टू 360 डिग्री घटाव COE का मान है 110 डिग्री, यानी कि हो गया हम लोगों का ये घटा के 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती COE का वैल्यू हो गया 250 डिग्री और उधर हम लोगों को निकालने क्या बोला था? BOE। ये हम लोग यहाँ निकाल दिए। ये एक आंसर हो गया और ये दूसरा आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा सवाल है कि XY और MN रेखा जो है बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये कोण और ये कोण
क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। और ए बी दिया हुआ है हम लोगों का, सी निकालना है और पी ओ वाई 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए देखिए, रेखा के एक तरफ ये तीनों कोण मिलके क्या बनाएगा, 180 डिग्री बनाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री बराबर 180, ये लिख सकते हैं, क्योंकि रेखा के एक ही ओर बन रहा है कोण, ये तीनों। अब ए और बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 2x अनुपात में है, इसलिए इसके साथ एक चर लगाएंगे, और बी दिया हुआ है 3x, यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। तो 3 2 5x, और ये 90 उधर घट गया 180 से, तो क्या हो जाएगा, 90 ही हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ गया 90/5, 5 1 का 5, 5 8 40, 18 डिग्री। हम लोगों को चाहिए C। तो पहले हम लोग यदि B पता कर ले तो शीर्षाभिमुख कोण से ये कोण हमको पता हो जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं B इक्वल टू कोण NOY, दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो B कोण कितना है, 3x है, तो इक्वल टू 3 × 18 डिग्री 54 डिग्री, ये दोनों क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण। अब हम लोग आराम से, चूँकि ये पता चल चुका है हम लोगों को, तो ये रैखिक युग्म के हिसाब से इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण NOY प्लस कोण NOX इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, रैखिक युग्म से। तो NOY कितना है, NOY भी निकाले हम लोग 54 डिग्री, और NOX क्या है, C है बराबर 180 डिग्री। तो C इक्वल टू हो जाएगा 180 से 54 घटा दीजिए बराबर 136 डिग्री। तो कोण C हम लोगों का निकल गया 136 डिग्री, आंसर।